ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? ये कैसे संभव है कि संसार में ऐसा कोई अस्त्र हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो कि जगत पिता नारायण का अंत कर सके? है क्रूर है, और केवल मैं ही जानता हूं। कहां है वो अस्त्र महाराज? पाताल, पाताल लोक में। पाताल लोक में? मैं महाबली कंस पाताल लोक जाऊंगा और उस महाशक्ति महाअस्त्र को लाऊंगा। इस बार वो कृष्ण मेरे वार से कदापि नहीं बच सकता, कदापि नहीं। राधे राधे। ओह शुका, किंतु शुका, इतनी रात्रि को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही तो बुलाया है इसे। किंतु क्यों? राधा ने कृष्ण को मौन कर दिया और ये शुका अपने आप ही मौन हो गया। हाँ भाई, अंततः है तो तुम्हारा ही ये शुका। किंतु ऐसा होगा नहीं ना, तब होगा वैसा ही जैसा राधा चाहेगी। शुका बात अवश्य करेगा, किंतु शुका के बात करने का साधन कृष्ण के व्यवहार के अनुरूप होगा, थोड़ा नटखट और मनोरंजन से भरपूर। अर्थात? शुका, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारा ये शुका ऐसा क्या समझ गया जो मैं भी नहीं समझ पाया? मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भावना से तुमने राधा को वो फल दिया, यदि भविष्य में तुमने उस भावना से उसे स्पर्श भी किया तो उसे क्षण भस्म हो जाओगे। कृष्ण 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 कृष्ण। क्या कहा तुमने? राधा कृष्ण। तुम्हें मारने का तो कब से मन था शुका, किंतु आज तुमने मुझे उचित अवसर और कारण दोनों दे दिए। आज तुम नहीं बचोगे। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। कब तक बचोगे शुका? आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राधा कृष्ण। अयन, क्या कर रहे हो ये? ये क्या कर रहे हो तुम अयन? एक निर्दोष और मुक्त पक्षी पर अपनी वीरता दिखा रहे हो? लज्जा नहीं आई तुम्हें? नहीं बाबा, ये शुका है ही ऐसा। राधा, तुम इस शुका को मुझे सौंप दो। पूरे घर में कृष्ण 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 करके ये मुझे उत्तेजित कर रहा है, क्रोध दिला रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? कल रात से शुका मौन है, कुछ नहीं कह रहा है ये। अर्थात कहना क्या चाहती हो तुम? मैं झूठ कह रहा हूं या मैं बधिर हो गया हूं? राधा, तुम इस शुका का पक्ष तो मेरे समक्ष लेना ही मत। और राधा कभी झूठ नहीं बोलती। राधा बेटा, सत्य क्या है बताओ? हाँ बाबा, मैं सत्य कह रही हूँ। कल रात से शुका ने कुछ नहीं कहा, और यदि वो कहता भी है तो केवल राधे राधे कहता है। कृष्ण तो उसे बोलना भी नहीं आता। अरे मायावी है तुम्हारा ये शुका, मूर्ख बना रहा है तुम्हें राधा। लाओ इसे मुझे सौंपो, अभी गला घोट के मार देता हूं इसे। बस, राधा ने एक बार बोल दिया तो इस विषय में कोई बात नहीं होगी। अरे तुम्हें क्या हो गया अयन? जब से ऋषि दुर्वासा के आश्रम से आए हो, मति मारी गई है तुम्हारी। शुका को तुम कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने? आओ पुत्र। मां, मैं 100% सत्य कह रहा हूं। मैं जानती हूं तुम सत्य कह रहे हो। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मुझसे? अयन, कुछ कहने के लिए उचित समय और उचित स्थान की आवश्यकता होती है। उचित समय आने दो, मैं स्वयं इसका प्रतिकार लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मां,
आज एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, आज के पश्चात मैं कभी भी कोई कार्य नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। पहले का समय कुछ और था यन, तब मैं तुम्हें मनाती, समझाती, तर्क देती, परंतु अब तो मेरे घर में एक दासी आ गई। शुका, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य तो ये है कि मैंने तुम्हारे प्राण बचाए, किंतु तुमने तो मुझे धन्यवाद भी नहीं किया। राधे राधे। अरे वाह, तुमने बोलना आरंभ कर दिया। राधे राधे। तो तुमने बोलना आरंभ कर दिया ना, इसका अर्थ ये है कि तुम उस कृष्ण के नहीं मेरे मित्र बनने के लिए सज्ज हो, है ना? राधा का मित्र, राधा का मित्र। फिर से बोलो, किसके मित्र हो तुम, मेरे या उस कृष्ण के? उस कृष्ण का नाम ही मत लेना मेरे सामने। तो क्या कृष्ण ने तुम्हें भी सताया क्या? कृष्ण का नाम मत लो। सच शुका, तुम जानते हो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना कुछ बोल सकते हो। मैं तुमसे बहुत सी बातें करने के लिए अति उत्साहित हूँ। अब मैं अपनी सारी मन की बातें तुम्ही को बताऊंगी। राधे राधे। शुका। राधे राधे। शुका का तुम्हारे पास आना सार्थक हो गया। तुम्हारे मुख पर आई वो हल्की सी मुस्कान, उसने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। चलो, शुका तो बात करने लग गया, अब मुझे भी बात करने का कोई उपाय खोजना होगा। और ऐसा होने के बिल्कुल भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे कान्हा। मैंने आपसे कहा ना, राधा जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और राधा क्या चाहती है ज्ञात है? राधा तुमसे बात नहीं करना चाहती। लव प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका के क्रोध में निकले शब्दों पर विश्वास नहीं करता। वो विश्वास करता है उसके हृदय में जो बात है उस पर। और यदि मैं बात करूं राधा के हृदय की, तो वहां पे केवल और केवल कृष्ण ही है। उचित कहा, 100% उचित कहा कान्हा, किंतु प्रश्न ये उठता है कि ये होगा कैसे? आप है ना, आप मेरी सहायता करेंगे। नहीं, मैं कान्हा, तुम भली भांति जानते हो मुझे वो राधा के क्रोध से कितना भय लगता है, तो तुम मुझे कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, मैं संसार भली भांति जानता है कि अंततः दाऊ ही कान्हा की रक्षा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। दाऊ कान्हा की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? है तो ये भी सत्य है। ठीक है, कहो क्या करना। चलो यमुना से जल ले आते हैं। अब ये कन्याओं वाला कार्य मैं करूंगा, मैं जल यमुना से? क्यों? जल केवल कन्याएं पीती हैं, बलराम दाऊ जल नहीं पीते? बताओ, नहीं कभी तो जल पिया होगा। हाँ हाँ पिया है और वो पिया है ना, रोज पीते हो ना? हाँ हाँ। तो ये कार्य करने में लज्जा कैसी? वे जा रहे हैं ना हम यमुना राधा से मिलने, तो साथ ही घर का कार्य भी कर लेते हैं, है ना? चलो। वो लज्जा वाली वैसी कोई बात जो भी बात है, चलो। न जाने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये दोनों तुम कन्याओं वाले कार्य क्यों कर रहे हैं? कन्याओं वाले काम? चुटकी,
काम तो काम होता है, इस बात पर हंसना उचित नहीं है। पर राधा, पानी भरना तो सिर्फ बहाना है, कृष्ण को तो हम सबको सताना है। मैं जानती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये कृष्ण अपनी चतुराई से मुझसे बात करने का अवश्य प्रयास करेगा। तुम उसे किसी भी प्रकार से मेरे पास आने मत देना। क्या है? कृष्ण, तुम यहाँ पे पानी भरने क्यों आए हो? तुम यहाँ पानी भरने क्यों आए हो? ये सब क्या है? कैसे प्रश्न है ये? अब यमुना तट पे आकर पानी भरने पर भी प्रतिबंध लगाओगे आप लोग? मैं जानता हूँ कि यहाँ पे किसी के साथ बात करने पर प्रतिबंध अवश्य है, किंतु ये ऐसा अन्याय, हे नारायण, कैसा अन्याय हो रहा है मेरे साथ? क्या सुना मैंने कि कान्हा के बात करने पर प्रतिबंध लग गया है? ये तो असंभव है। मेरे कान्हा की वाणी इतनी मीठी, इतनी मधुर, इतनी कर्ण प्रिय है कि उसे सुने बिना तो मैं एक प्रहर भी नहीं रह सकता, और किसी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो अनुचित है। दाऊ, क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने मन की बात कह रहा था ना राधा। किंतु राधा, ये कैसे संभव है कि तुम कान्हा से बात तक नहीं कर रही हो और उसकी तरफ देख भी नहीं रही हो? देखिए दाऊ, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, किंतु यदि आप कृष्ण का साथ देंगे ना तो मैं आपसे भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। नहीं राधा, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो। मैं क्या? दाऊ, बिल्कुल नहीं। आपका भाई मुझे दिन भर बातें करके सताता है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अरे ये क्या अन्याय हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? दाऊ, मैंने कुछ किया? मैंने कुछ भी किया? ये देखो ना कैसी बातें करती है मेरे बारे में। दाऊ, अपने भाई से कह दीजिए कि ये ढोंग बंद कर दे, उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। क्या हुआ? इतना क्रोध कहाँ से आ गया? कान्हा, यदि राधा कान्हा से बात नहीं करेगी तो मुझे क्रोध नहीं आएगा क्या? हाँ, आ सकता है। शांत हो जाइए। किंतु क्रोध आया किस पे? राधा पे या कृष्ण पे? उस शुका पर। शुका पर? जब से राधा को वो शुका मिला है तब से उसने अपने कान्हा की परवाह करना छोड़ दिया। अन्यथा ऐसा हो सकता है क्या कभी कि राधा कान्हा से बात ना करे? राधा ने उस शुका में अपना कान्हा ढूंढ लिया है, किंतु अब मैं उस शुका को पकड़कर वन में छोड़कर आ जाऊंगा। न रहेगा शुका, न रहेगी ये समस्या। कहाँ? उस शुका को वन में। शुका को अभी बड़े बड़े कार्य करने हैं था। कहाँ उसे भगाने चले आप? शुका को बड़े कार्य। जब इस संसार से हम निकल जाएंगे दाऊ, तब यही शुका शुकदेव बनकर इस संसार को भागवतम का पाठ सुनाएगा। इतने महान ग्रंथ को सुनाने वाले को तुमने अपनी प्रेम कहानी में ही डाल दिया। जब देखेगा, जब सुनेगा, तभी तो बताएगा ना था। भागवतम प्रेम का संदेश है दाऊ। अब यदि कोई प्रेम ही समझ नहीं पाया तो भागवतम सुनकर क्या कर लेगा? शुका राधा और कृष्ण के बीच एक प्रेम की कड़ी बनकर राधा के साथ है। अब शुका प्रेम से प्रेम का पाठ सुनेगा, सीखेगा, साक्षी बनेगा और फिर इस संसार को सुनाएगा, ताकि ये संसार स्पष्ट रूप से समझ जाए ये भागवतम और कुछ नहीं, कृष्ण का इस संसार के नाम एक प्रेम संदेश है।